हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मनोविज्ञान। ठीक है, ये मैं टेट के लिए पढ़ा रही हूँ, सुपर टेट और टेट सी टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचिंग जॉब के लिए है। ये CDV मतलब मनोविज्ञान है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक टॉपिक अधिगम, जो कि बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मनोविज्ञान की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अधिगम स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मैं कई वीडियो में इकट्ठा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास डाटा प्रॉब्लम है, डाटा थोड़ा कम रहता है। और जब मेरे पास अच्छे से सुविधा हो जाएगी तो मैं थोड़ा लंबी वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं थोड़ा छोटी वीडियो बनाऊँगी, थोड़े छोटे पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, लेकिन पूरा पढ़ाऊँगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं और कंटेंट अच्छा दूँगी। बस ये है कि थोड़ा छोटी वीडियो रहेंगी, टाइम कम रहेगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं धीरे धीरे डे बाय डे जैसे मुझे मतलब मौका मिलता है मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो इसके पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम का मतलब इंग्लिश क्या होता है इसका? लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग नाम से ही पता चल रहा है। लर्न हमें क्या पता, मतलब इसका अधिगम का मतलब होता है सीखना किसी चीज़ को। ठीक है, सीखना, यहाँ से लर्निंग का मतलब यहाँ पे सीखने से है। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है कि सीखना है एक प्रकार का। तो इसकी परिभाषा क्या है कि अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? वांछनीय होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हो, नहीं, वांछनीय मतलब अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, उसे सीखना कहते हैं। कोई खराब चीज़ तो नहीं सीखता ना कोई सीखता है, ना ही कोई सिखाता। खराब चीज़ तो अपने आप आने लगती है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या है, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए जो हमारे व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, उसे लर्निंग कहते हैं, सीखना है। अभ्यास द्वारा क्या है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, पहले वो मतलब कि गांठ के बल चलता है धीरे धीरे, ठीक है, खिसक खिसक के, फिर वो क्या करता है, खड़े होने की चलने की आदत डालता है। लेकिन पहले क्या करता है, शुरू में वो स्टार्टिंग में गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर, लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास करता है, डेली ऐसे करता है, और एक दिन वो क्या, दोनों पैर केवल बिना गिरे हुए चलने लगता है। तो क्या अभ्यास द्वारा उसके व्यवहार मतलब उसमें क्या वांछनीय परिवर्तन हो गया, उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो निरंतर अभ्यास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो क्या हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो क्या है, लर्निंग है, ये क्या अधिगम है, उसने सीखा है, उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार अनुभव है, कुछ चीज़ें हम देखकर भी, अनुभव से भी सीख जाते हैं। जैसे कि हम किचन में देखते हैं मम्मी को या दीदी को खाना बनाते हुए, तो हम जब डेली दिखते हैं तो हमें जब हमें कभी अचानक बनाना पड़े तो हम क्या अनुभव वहाँ पे प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं, हम मतलब अनुभव कैसे प्रयोग करते हैं कि हम देखा करते थे कि दीदी पहले क्या करती थी, पहले कढ़ाई चढ़ाती थी, फिर ये करती थी, फिर वो डालती थी, उसमें जीरा डालती थी, मतलब ये सारी चीज़ें हम अनुभव से फिर करते हैं। फिर हम अनुभव वहाँ पे अनुभव प्रयोग करते हैं। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है, वो लर्निंग होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लर्निंग की कुछ 3 जो है मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी हैं वो परिभाषा है, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो किसके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है, तो मैं आप लोगों को 3 में लिख के लाई हूँ, तो ये मैं आप लोगों को बता दे रही। पहला उडवर्थ ने क्या कहा है लर्निंग के बारे में, मतलब कि ये है कि किस वैज्ञानिक ने के क्या थॉट है लर्निंग के बारे में, उसने किस प्रकार से लर्निंग को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। सबका तरीका अलग अलग होता है, अपने अपने तरीके से सब लोग डिफाइन करते हैं हर किसी चीज़ को। तो उडवर्थ ने क्या कहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उडवर्थ के अनुसार क्या है कि अनुभव, हमारा जो अनुभव है, और जो प्रशिक्षण होता है, ठीक है, किसी चीज़ को सीखते हैं, जब कहते हैं ना प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब कि ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो कह सकते हैं। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि कुछ भी होगा लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा, व्यवहार में ही होगा। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, वो चाहे किसी भी चीज़ के अभ्यास के द्वारा हो, प्रशिक्षण के द्वारा हो, अनुभव द्वारा हो, किसी भी चीज़ के द्वारा हो, लेकिन व्यवहार में ही परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही, मतलब व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होगा तो मतलब हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे लर्निंग होगा। तो उडवर्थ द्वारा अनुभव, क्या कहा उन्होंने, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उन्होंने कहा कि व्यवहार द्वारा, जब हम किसी से हमारी बिहेवियर है, बिहेवियर द्वारा, बिहेवियर में ही परिवर्तन जो होता है वो अधिगम है। ठीक है,
क्रो ने कहा है आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मतलब हमारी आदत, हमारा ज्ञान, अभिवृत्तियों का मतलब यहाँ से होता है रुचियों से, ठीक है। तो हमारे आदत द्वारा जो हमारी हैबिट है, जो हमारी आदत है, हमारा ज्ञान, जो हमारे पास ज्ञान है, हमारी रुचियों का अर्जन ही, उनको मतलब अर्जन का मतलब ग्रहण करना, ठीक है। हमारे आदत, ज्ञान, रुचियाँ जो भी हम ग्रहण करते हैं वो भी एक प्रकार से अधिगम है, ठीक है। हम कुछ न कुछ सीखते हैं। रुचि हमारी तब कब आती है जब हमें हमारी रुचि बढ़ जाती है तो हम उस चीज़ को सीखने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारा अधिगम हो जाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो थी डेफिनेशन थी जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। अब मैं इसको साफ करके आप लोगों को नेक्स्ट पे ले चलती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। मैं डे बाय डे छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोग को समझाते रहेंगे। अब हम चलेंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार क्या है? अधिगम के प्रकार को डेविड आसुबेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। डेविड आसुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं कि हम किन 4 प्रकार से अधिगम करते हैं, मतलब 4 प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं या लर्न करते हैं। पहला क्या है? रटंत अधिगम, दूसरा है हमारे पास अभिग्रहण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, तीसरा है हमारे पास सार्थक अधिगम, और चौथा है हमारे पास खोज या अन्वेषण अधिगम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अधिगम डेविड आसुबेल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम होते हैं, मतलब 4 प्रकार से हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके समझा देती हूँ, मैं इसको लिखवाऊंगी नहीं, केवल समझाऊंगी, आप लोग अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। रटंत अधिगम क्या होता है? रटंत अधिगम नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब रट कर, ठीक है। जब हम कोई चीज़ रट कर सीखते हैं, किसी चीज़ को ना तो उसको अनुभव करते हैं, ना अभ्यास द्वारा सीखते हैं, बल्कि हम उस चीज़ को रट लेते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग भी बहुत रटते थे, सब्जेक्ट कोई भी रटना होता तो वहाँ उसको रट लेते। हर चीज़ को रटने की प्रवृत्ति ना बचपन में ज़्यादा होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर रट के ही करते हैं। तो रटंत अधिगम क्या होता है कि हर चीज़ को रट के सीखना, किसी भी चीज़ को रट के अपने आप, मतलब उसको लर्न में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, किसी चीज़ को रट के व्यवहार में परिवर्तन करना क्या है? रटंत अधिगम है। दूसरा है हमारे पास अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण का मतलब होता है कि आत्मसात करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, जैसे कोई कुछ कर रहा है उसको देख कर, मतलब आंखों से देखकर, हम देखकर उसको क्या करते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है? अधिग्रहण अधिगम, मतलब उसको ग्रहण करके हमने कुछ देखा, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। मान लिया कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। दूसरे बच्चे ने देखा, वो देख रहा है कि वो साइकिल कैसे चला रहा है, कि वो पहले क्या करता है कि पैडल मारता है, फिर चढ़ता है। तो वो उसको क्या कर रहा है, वो भी अपने अंदर उसको अधिग्रहण कर रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है। फिर जब वो चलाएगा तो वो भी वैसे ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता? अभिग्रहण अधिगम, मतलब कि ग्रहण करके सीखना, ठीक है। सार्थक अधिगम क्या होता है कि जैसे कि सार्थक का नाम से पता चल रहा है जिसका कोई अर्थ, ठीक है। सार्थक अधिगम जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, ऐसा अधिगम हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन करता है, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, ठीक है, कि जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, सार्थक हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने किचन वाला एग्जांपल दिया था ना, कि वो क्या है कि हम जैसे कुछ चीज़ सीखते हैं किचन में, हम लोग अनुभव द्वारा सीखते हैं, जैसे भी सीखते हैं, तो हमारे क्या, वो सार्थक है, क्योंकि हम फिर आगे चल के ये हमें काम देता है, ठीक है, कि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। किचन में काम कर सकते हैं, खाना बना के अपना पेट भर सकते हैं। क्या हो गया? ये सार्थक अधिगम है, इसका कोई अर्थ है। सार्थक का मतलब कि वो हमारे जीवन में उपयोगी है, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, तो सार्थक अधिगम हो गया। मतलब सार्थक अधिगम मतलब अर्थ द्वारा, मतलब कि ऐसी चीज़ें सीखना जो हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है। खोज या अन्वेषण विधि क्या होती है? खोज या अन्वेषण विधि वो है कि जब हम कोई चीज़
खोज करते हुए जब खोज करते हैं तो उसमें हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम साइंस के लैब में जाते हैं, साइंस में क्या करते हैं, अक्सर करके खोज करते हैं, ठीक है। साइंस में प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें कुछ खोजने के लिए मिलता है, कुछ चीज़ें हमें खुद से खोजनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें पहले से रहती हैं। तो जब हम खोज से करते हैं, जब हम खोज करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हम उससे सीखते हैं। तो वो क्या हो जाता है, खोज द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना। खोज को अन्वेषण भी कहते हैं। तो अन्वेषण द्वारा सीखना मतलब खोज द्वारा। जब हम बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं तो उसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, ये खोज द्वारा सीखना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल मैंने बताया कि मेरे पास डाटा प्रॉब्लम है, तो मैं कल इसके आगे स्टार्ट करूँगी। कल हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी विधियाँ क्या होती हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम की विधियाँ। कल हमारा यहाँ से होगी, ये हेडिंग होगी कि अधिगम की विधियाँ। कल हम लोग अधिगम की विधियाँ पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।